मैं थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट समझने की कोशिश आपसे करना चाहूंगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ शरिया लॉ है, उससे इनकार नहीं किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय न्याय संहिता के तहत अगर आप अदालत का रुख करते हैं तो जो जजमेंट सामने आता है वो कोर्ट का जजमेंट होता है, जज का जजमेंट होता है। शरिया लॉ के वकार को आप कैसे देखते हैं और क्या खामियां देखते हैं, और शरिया लॉ होने के बावजूद क्या कोर्ट उसके ऊपर अपना फैसला दे सकता है? देखिए, एक सबसे अहम बात ये समझ लीजिए कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है 1954, वो कोडिफाइड एक्ट है। शरीयत एक्ट 1937 एक कोडिफाइड एक्ट नहीं है। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमारे जो इस्लामी या साउथ एशियन जो इस्लामिक कल्चर है, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट थॉट्स हैं, या सुन्नी शिया या दूसरे मसलकों के मामलों की वजह से उसे कोडिफाई नहीं किया गया है। उसके सेक्शन 2 के अंदर तमाम तरह की इस तरह की जो पर्सनल मामलात हैं, चाहे शादी ब्याह के हों, तलाक के हों, प्रॉपर्टी के मतलब उसके डिस्प्यूट्स के हों, वो सारे मामलात उसको एज पर दी फिक्र आपने वो सॉर्ट आउट कर किए जा सकते हैं। तो अगर हमें शरीयत एक्ट ऑलरेडी पार्लियामेंट ने पास करके एक दिया हुआ है, वो एक कानूनी निज़ाम है, ऐसा नहीं है कि वो कानून से बाहर है, तो कोर्ट का इस तरह का फैसला देना, शायद हम ये समझते हैं कि इसे चैलेंज करेंगे वो जो हस्बैंड है आगे, जिनके साथ ये मामला हुआ है, और रंगनाथन जी ने उसको किस तरह से उनके वकील ने वहाँ रिप्रेजेंट किया है और किस तरह से चीज़ों को रखा है, वो उसकी बुनियाद पर उन्होंने ये फैसला दिया होगा। लेकिन कानून की जहाँ तक बात की जाए, जो कानून के अंदर पूरी पूरी इजाज़त है, आर्टिकल ये, तो कि हमारे फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25 से 28 तक कोई भी मुल्क का कोई भी शहरी अपने मजहब के मुताबिक अपने मजहब को प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है, और उसे पूरी आज़ादी है हर तरीके से अपने मानने की। इसमें जो चूक हुई है वो मैं बता देता हूँ कि इसमें जो ये जो मामला गया था, वो घरेलू हिंसा के एक्ट के अंदर वो गई थी कोर्ट के अंदर, जहां पर उस तलाकनामे को के खिलाफ वहां पर उनको रिलीफ दिया गया कि कुछ 2500 रुपए लगभग माहाना उनकी किफालत के लिए बांधे गए बच्चे की, और लगभग 5 लाख रुपए समथिंग उनकी वो एक एलिमनी, फाइनल एलिमनी बांधी गई थी, और जिसे तलाक को नहीं, उसी को उन्होंने चैलेंज किया कोर्ट के अंदर, और यहाँ पर इसी वजह से कोर्ट का ये फैसला आया। तो जहां तक घरेलू हिंसा का मामला है, उस एक्ट के अंदर एलिमनी के साथ साथ ये चीजें मिलती हैं, लेकिन जहां 125 का सीआरपीसी का मामला है, जो अब 144 हो गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा, उसके अंदर भी आपको ये मिलता है